मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। चल रही है वही आपकी पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई ऑब्लिक यूपी बोर्ड। ठीक है प्यारे, हम अनवरत लगे हुए हैं अपने काम में, आप भी लगे रहिए। किस काम में? टू मोटिवेट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और व्हाट पर्पस? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड टू प्रेस बेल आइकन, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन विद इन टाइम उन तक पहुंच सके। थैंक्स प्यारे, बहुत ज्यादा समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज सेकेंड लेक्चर है आपका मूविंग चार्जेज एंड मेंटल चैप्टर का, जिसमें हम लोग लॉरेंज फोर्स, वेलोसिटी सेलेक्टर, अ फोर्स ऑन स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चले शुरू करते हैं। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? तो लॉरेंज फोर्स हम किसे कहते हैं? लॉरेंज फोर्स है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो नेट फोर्स लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल पर, उसी को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं उसी को। आपके सामने फार्मूला दिख रहा है। अब आप चाहें तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, एफ ई के प्लेस पे आ जाएगा क्यू ई, और एफ एम के प्लेस पे हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, टू वी क्रॉस बी। वाई? बिकॉज you know that E is equal to F by Q। यहां से आपका F is equal to क्या लिखा जा रहा है? QE लिखा जा रहा है। And you also know that FM is equal to Q V क्रॉस B। ठीक है प्यारे, ये आपके लॉरेंज फोर्स का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये जेड होगा। जैसे आपको अभी ये कॉपी का पेज होता, आपको एक्स ड्रा करने के लिए कहा जाता था, एक्स होता, ये वाई होता था, फिर ये क्या होता? जेड होता। अब जेड ये जा रहा है, तो अब जो डॉट बनाते हैं तो इसका मतलब नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जेड की डायरेक्शन से शो करेगा, जेड एक्सिस की। मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकेंगे बी के। और आपका चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेक्टर v को हम लिख सकेंगे वी आई का। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी y एक्सिस के लॉन्ग है, इसको हम लिख सकेंगे ई जे। ठीक है, ऐसा। अब मेरे प्यारे, आप एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू ई, और या क्यू ई के प्लेस पे आप लिख सकते हैं ई जे। और एफ एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। बेटा यहाँ क्यू वी के प्लेस पे आपका हो जाएगा वी आई कैप, और क्रॉस बी के प्लेस पे हो जाएगा बी के कैप। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ये क्यू वी बी,
आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। अब आप सदियों से जानते हैं, सदियों से आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, ऐसे लिखते हैं आप। और प्यारे जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं, आई क्रॉस जे तो के हो जाता है, जे क्रॉस के तो आई हो जाता है, के क्रॉस आई तो जे हो जाता है। क्रम बदलता है तो माइनस हो जाता है। अभी यहाँ लिखा है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो आप उल्टा चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, हो जाएगा आपका क्यू वी बी माइनस जे, माइनस जे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब एक तरीके से और हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मूवमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है बेटा? आप लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे जैसे आप एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रा करें, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एफ बी आई अमेरिका की जांच एजेंसी है, तो एफ हो जाएगा आपका थंब फोर्स बताएगा, बी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताएगी, आई मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, ठीक है। अब ये रूल लगा दें। मैग्नेटिक फील्ड अभी किधर है? आउटवर्ड है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड डायरेक्शन क्योंकि जेड के लॉन्ग है। और चार्ज पार्ट की इधर जा रहा है, ये हो गया। तो फोर्स थंब किधर चला गया? नीचे चला गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इधर चला गया, मतलब कि प्लस वाई नहीं माइनस वाई एक्सिस। तो आप देखो मैग्नेटिक फोर्स में माइनस जे कैप आया भी है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है यदि लड़ाई में एफ ही जीत जाता है इन मैग्नीट्यूड किससे? एफ से। इलेक्ट्रिक फोर्स जीत गया, मैग्नेटिक फोर्स हार गया, तो चार्ज पार्टिकल इधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। और यदि यहां पर अभी इलेक्ट्रिक फोर्स हार गया और मैग्नेटिक फोर्स जीत गया इन मैग्नीट्यूड, तो चार्ज पार्टिकल इधर चला जाएगा। दोनों यदि बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, मतलब एफ ही बराबर हो गया एफ एम के, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ना मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाएगा, ठीक है। अब वो सीधा कब जाएगा आप तो जान ही गए, विदाउट डिफ्लेक्शन कब मूव करेगा? जब एफ ही बराबर किसके है? एफ एम के इन मैग्नीट्यूड। तो नो डिफ्लेक्शन, क्या? नो डिफ्लेक्शन कब? जब आपका एफ एम बराबर है किसके? इन मैग्नीट्यूड। तो एफ एम के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका? यदि मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं तो क्यू वी बी, एफ ई के प्लेस पे केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो क्यू ई। यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे, v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ई बाई। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल v इज इक्वल टू ई बाई बी रेशियो के बराबर जिनकी वेलोसिटी होगी वो सीधा जाएंगे, और जिनकी इससे कम या ज्यादा होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वो क्या होंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जो स्ट्रेट रूट पे चल रहे हैं, अपने पाथ को मेंटेन रख रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ही है। इसका मतलब बहुत सारी वेलोसिटी में से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आप छांट लेंगे, इसीलिए इसका नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर। पहले एक साइक्लोट्रॉन टॉपिक आपके सिलेबस में होता था जो अब नहीं है, एक बार फिर से ध्यान देंगे कि 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 अब देखें यहां v है, v यदि ज्यादा हो गया किससे? ई बाई बी से, ये सिचुएशन आएगी। और v यदि कम हो गया ई बाई बी से, ये सिचुएशन आएगी। और बराबर हो गया तो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। इस लॉजिक की बेस पे आप बहुत सारी वेलोसिटीज में से पर्टिकुलर वेलोसिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक प्यारे।
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन straight current carrying conductor placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field। तो ध्यान दे जरा, ये आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इस वायर की जो लेंथ है, करंट इस डायरेक्शन में है और इस वायर की जो लेंथ है वो एल है, क्या है, एल। ठीक है, और इससे थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है। क्या अप्लाइड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा देखें, आई की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से वो इस तरफ जा रहे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं, उसकी अपोजिट ही करंट होती है। ठीक है, ऐसा। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब ये एंगल आप देख ही रहे हैं कितना है, थीटा है। किसके किसके बीच का, आई और बी के बीच का, आई और बी के बीच का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कभी ये पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं, आपने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, लेकिन यहां ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, ये एंगल थीटा। तब ये फार्मूला आपके पास है, इसे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। ठीक है प्यारे, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, समझदार तो आप सदियों से हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, जब कभी हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं या एनालिटिकल मेथड का फार्मूला लगा रहे हैं या सब्सट्रैक्शन, जिन दो वेक्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं दोनों का टेल एक जगह पे होने चाहिए। अब अभी देखा जाए तो बी और वीडी का टेल, बी का टेल और वीडी का टेल एक जगह पे होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये इसको ड्रा कर दिया वीडी, क्या ड्रा कर दिया, वीडी, और इधर कौन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, हाँ तेज से बोलो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब मेरे प्यारे ये हो जाएगा आपका, तो ये तो फार्मूला था। ठीक है, बदल देते हैं अपन। अब F इज इक्वल टू, ये भी आप क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। या क्यू की जगह पे क्या लिखा जाएगा, माइनस ई, क्या लिखा जाएगा, माइनस ई। और जरा ध्यान दें, यहाँ v लिखा जाएगा, v लिखा जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, क्या लिखा जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा। क्यों लिखा जा रहा है आप समझ ही रहे होंगे, समझदार तो आप सदियों से हैं, क्योंकि इस समय VD और B के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है, इसलिए लिखा जा रहा है। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ V क्रॉस B है, हमको V से B जाना है, V से B। अब V से B जाने के दो रास्ते हैं हमारे पास, एक हम ऐसे जा सकते हैं, एक ऐसे जा सकते हैं। अक्सर हम शॉर्टकट वाला पसंद करते हैं, शॉर्टकट वाला रास्ता ही है। तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा, जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहां वहां राइट हैंड थंब रूल लगेगा डायरेक्शन के लिए। और आप
ए क्रॉस बी करेंगे तो ए से बी जाएंगे, बी क्रॉस ए करेंगे तो बी से ए आएंगे। ठीक है, तो अब यहां से यहां जाना था, दो रास्ते थे, दो में शॉर्टकट पसंद करेंगे। अब राइट हैंड के फिंगर्स को आपको ऐसे रैप करना है, क्लॉकवाइज डिसाइड किया तो क्लॉकवाइज रैप करना है, और एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड किया तो एंटी क्लॉकवाइज। अभी थंब बता देगा डायरेक्शन। तो यहाँ आप क्लॉकवाइज डिसाइड किए थे, इनवर्ट जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड होगा प्लस एन कैप लिखते, और इनवर्ट है क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप। इतने में शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे आपको प्रॉब्लम होती ही नहीं है, पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, उनको डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए। क्यों भाई, तो ये f इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, e बचेगा। और वैसे v की जगह पे यहाँ क्या लिखा जाना है, vd। e हो गया, vd हो गया, b हो गया, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा क्योंकि 182 इंटू 90, 90 के बगल इवन, नो चेंज होगा। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का इलाका भी है, तो वहां ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो गया ई वी डी बी साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये एन है। ठीक है, ये सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो इस एक्स वाई पोर्शन के कंडक्टर में है, जो इस एक्स वाई पोर्शन के कंडक्टर में है, वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं, जब सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब पर मैग्नेटिक फोर्स भी एन कैप के डायरेक्शन लगेगा, मतलब आउटवर्ड लगेगा। ठीक है, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो उन्हें हम अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन लगने वाले फोर्स को हम सिंपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां फोर्स ऑन एक्स वाई पोर्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दें, सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स लग रहा है, तो 2 पर इसी का ट्वाइस लगेगा, 3 पे थ्राइस, 4 पर 4 टाइम्स एंड n टाइम्स। इसका मतलब यहां कितना फोर्स लगेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in XY portion of conductor into force on one electron। और वन, ये जो इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं आप, इसे फोर्स ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप जानते हैं स्मॉल एन से हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे जो है यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है, तो 2 में 2 टाइम्स हो जाएगा 2n, 3 में 3n, 4 में 4n, तो इतने में कितना, इतने का वॉल्यूम इंटू n। अब हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ XY पोर्शन, XY पोर्शन इंटू सिंगल इलेक्ट्रॉन पर कितना लग रहा है फोर्स, E
VD B साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे लिखा ही है, सामने देख ही रहे हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N। ये जो वायर है आपका, उसका शेप है सिलेंड्रिकल। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A पाई आर स्क्वायर, और हाइट को हम लेंथ ले रहे हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम का फार्मूला आप पहले से ही जानते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू रियली क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर की जगह पे ए आ जाएगा, एच की जगह पे एन। इसका ना वॉल्यूम ऑफ एक्स वाई पोर्शन हो जाएगा ए इंटू एन। ए इंटू एन। ये है आपका ई वी डी बी साइन थीटा एन। ये एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन ई ए वी डी इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सब इकट्ठा क्या कर रहे हैं। आपको फार्मूला याद आ रहा होगा, आई इज इक्वल टू कभी था यानी ये वी डी, यानी ये वी डी की जगह पे क्या डाल देंगे? आई डाल देंगे। एफ इज इक्वल टू प्यारे हो गया आपका आई एल बी साइन थीटा एन कैप। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जा रहा है। अब आप चाहें तो लिख सकते हैं आई एल वेक्टर अक्रॉस बी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा फाइनल, जो अभी आप देख रहे हैं। ये फार्मूला, ये ठीक है। अब जरा देखो, आपका ये होगा आई एल। क्या होगा? आई एल। आई एल क्रॉस बी करेंगे तो आई एल से बी जाएंगे ऐसे। फोर्स किधर जाएगा? बाहर जाएगा। और यहाँ हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेंगे वही सब ऐड होके तो कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स होगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि पूरा पेज आपके सामने दिख जाए। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा हल्का सा छोटा कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, जूम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की। किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। अभी अभी आपका एफ इज इक्वल टू आया है आई एल क्रॉस बी, या एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा और एन। यहाँ केवल यूनिट की बात करनी है, डायरेक्शन ड्रॉप कर दो तो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, डायरेक्शन ड्रॉप ही कर दिए हैं। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपान आई एल साइन थीटा। आपको जैसा कि बताया गया है कि यूनिट हमेशा कहाँ से आती है? फार्मूले से ही आती है। यूनिट ऑफ बी यहाँ हो जाएगा, एफ की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, आई की एम्पियर, एल की मीटर, और साइन थीटा रेशियो है, यूनिटलेस होगा मेरे प्यारे। या इसी को हम बोल सकते हैं टेस्ला। क्या बोल सकते हैं? टेस्ला। टेस्ला भाई साहब जानते हैं? जब शिकागो गए थे अपने स्वामी विवेकानंद जी, तो उनसे मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, तो इसी को टेस्ला बोलते हैं। अब टेस्ला क्यों बोलते हैं? हम सर्च किए होते, आनंद बोलते हैं इस यूनिट को। तो मेरे प्यारे यहाँ टेस्ला बोलते हैं। और सीजीएस सिस्टम में बात की जाए, किसमें बात की जाए? ये किसमें बात हुई है अभी? एमकेएस और एसआई सिस्टम। और सीजीएस में बात किया जाएगा तो यहां पर आपका हो जाएगा गॉस। क्या हो जाएगा? गॉस। अब 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है आपका 10⁴ गॉस। टेस्ला यूनिट है, आपको बता ही चुके हैं, एमकेएस या एसआई। गॉस यूनिट है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये यूनिट हो गया। आगे बढ़ते हैं।
न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ देख लें। यहाँ आपके सामने जो न्यूमेरिकल दिख रहा है ये बहुत सिंपल सा है। ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, मास कह रहा है 200 ग्राम है, इसको हम 0.2 kg लिख दें तो कोई प्रॉब्लम। एंड लेंथ यल कह रहा है 1.5 मीटर है। कह रहे इज करंट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाई ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, बी किस डायरेक्शन, यूनिफॉर्म भी है और हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें। अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये आपका वायर है, यहाँ दिखाया गया है, इसमें करंट ऐसे जा रही है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि इसका वेट जो है mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, और इसको रोके रखने के लिए आपको मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत है, किधर, ऊपर की, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होगा तभी इस mg को बैलेंस करेगा और ये वायर एयर में। अब करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है और करंट किधर जा रही है आपकी, करंट इस तरफ जा रही है। तो आप जरा ध्यान दें, ये करंट डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चली गई, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चले जाएगी, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये रुका कब रहेगा, जब जो है Fm बराबर होगा किसके, mg के। Fm कितना हो जाएगा आपका, आई बी यल और साइन 90, फार्मूला अभी भी प्रूफ हुआ है, इज इक्वल टू mg। ये हो जाएगा यहां से b इज इक्वल टू mg अपान आई। यम कितना है 0.2, जी कितना है, आप आजाद हैं 10 मान लो। आई कितना है, कहाँ गए भाई साहब, 2 है, और लेंथ कितना है 1.5, पॉइंट से 0.2 हटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 जा और 3 जा, या जाएगा 0.66 एंड सो ऑन, कितना टेस्ला। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान देंगे यहाँ पर इग्नोर किया गया है, क्या इग्नोर किया गया है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है, यहाँ पर आपका कुछ दिया गया है, आप देख ही रहे हैं। If the magnetic field is parallel to the positive y-axis and the charged particle is moving along positive x-axis, which way would the Lorentz force be for an electron and a proton? ठीक है, अब जरा ध्यान दें, आपको अभी अपनी कॉपी में बोला जाए एक्स एक्सिस ड्रा करो, तो आप ऐसे ड्रा करेंगे, ये एक्स होगा, ऐसे वाई ड्रा करेंगे तो वाई यहाँ इनवर्ड चला जा रहा है, तो ये देखो वाई यहाँ इनवर्ड दिखाया गया है, तो वाई यहाँ इनवर्ड है वाई एक्सिस, और प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ इनवर्ड दिख रही है। ठीक है, अब इस एक्सिस के अलॉन्ग आपका चल रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फोर्स किधर होगा, इधर होगा, लेकिन ये रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इधर फोर्स बता रहा है, फोर्स उसके अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स जो लगेगा वो फोर्स जो है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, प्रोटॉन भी मूव कर रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, आप जानते ही हैं। फिर से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, अंदर है, और ये इधर मूवमेंट हो रहा है, फोर्स इधर लगेगा। ये रूल भी पॉजिटिव चार्ज के लिए, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा,
और इसको क्या बोला जाएगा, प्लस जेड एक्सिस। ठीक है, केवल डायरेक्शन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं आपसे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास। रेडियस पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दें। रेडियस का फार्मूला आप सदियों से जानते हैं, क्या होता है, R इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू वी। ठीक है, R इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू वी। और यहाँ m कितना है, ये है m 9 इंटू 10⁻31। v कितना है, v ये लिखा है v मेरे प्यारे 3 इंटू 10⁻7 mv हो गया। q यहाँ लिखा है 1.6 इंटू 10⁻19 और b यहाँ लिखा है 6 इंटू 10⁻। केवल सॉल्व करना है। ठीक है, 9 3 जा 27 और 1.6 इंटू 6 ये आ जाएगा, इंटू 10⁻31 यहाँ है, +7 ये ऊपर जाएगा, +19 ये +4। ठीक है, 19 4 23 7 30 और -31 है तो यहाँ हो जाएगा -1 और हम डिवाइड कर दें। आजा भाई साहब, 27 में डिवाइड करना है 9.6 से, बराबर आ गया आपका कितना, 2.8125 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, जिसे आप लिख सकते हैं 28 1.125 और ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर और ये हो जाएगा आपका 28 अप्रॉक्स, ये छोड़ दे, इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं, 10⁻⁻2 की जगह आप सेंटी लिख सकते हो तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका एक आंसर। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, अब आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आया था वो आया था आपका QB अपान 2 पाई, QB अपान 2 पाई। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, B की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻4 और 2 पाई की वैल्यू 3.14। m की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9.6 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.14 इंटू 9 और यहाँ से 10⁻⁻19 -4 प्लस 31, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁹ 4 क्या हो जाएगा 23 23 8, यहाँ से 10⁻8 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास ऐप सही है, आप जान ही रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस रखनी है खुद से सॉल्व करने के लिए। तो डिवाइडेड बाई कर दिए 18 बराबर, जो रिजल्ट आया फिर से डिवाइडेड बाई 3.14 बराबर आ गया 0.1698। ठीक है, जिसे आप लिख सकते हैं, यहाँ से एक पावर इधर दो पावर ले लें हो जाएगा 16.98, यहाँ 10⁻6 बचेगा, इतना हर्ज। इसे आप अप्रॉक्स चाहें तो 17 लिख सकते हैं, इसे मेगा लिख सकते हैं, 17 मेगा हर्ज, 17 मेगा हर्ज।
ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछी जा रही है, तो निकाल दे रहे हैं एनर्जी। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। यू ऑल्सो नो दैट R is equal to mv/q. From here mv is equal to qbr। v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका qbr का स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर। ठीक है, जरा ध्यान दें। अब v स्क्वायर की ये वैल्यू यहां डाल दो, k इज इक्वल टू 1/2 m। v स्क्वायर की जगह हो जाएगा आपका qbr का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर है, ये एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। अब यहाँ आप वैल्यू डाल दो, k इज इक्वल टू 1/2, m की वैल्यू है 9 × 10⁻⁻⁻। q की वैल्यू है यहाँ पे q 1.6 × 10⁻⁻⁹ और b की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻। r की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर आया था, तो 28 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल सा सॉल्व है। अब जरा देखें यार, 19 4 23, 23 2 25, स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 50, आ गया 10⁻⁻⁵। ठीक है, 1.6 × 6 आ जाएगा 9.6, या इसको मल्टीप्लाई ही कर दें। वन पॉइंट 6 × 6 इंटू 28, 268.8 आया, मल्टीप्लाइड बाई 268.8। ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर है बराबर। ये आया आपका 72253.44। ये ऊपर का सॉल्व आ गया, अपान ये 2 9 जा क्या हो गया 18 हो गया, और 10⁻⁻31 है यहाँ। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। अब जरा देखें, 72253.44, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 इक्वल 4014.08। यहाँ ये -31 ऊपर जाएगा +31 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से 10⁻⁻90। ठीक है, इतना आया, और इतना क्या आया है, जूल आया है। क्या आया है, जूल। आंसर आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जा रहा है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है, किलो की जगह पे 10⁻³ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह पे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, इतना जूल। यह हो जाएगा ये 1.6 × 10⁻⁻16 जूल इज इक्वल टू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ सीधा सीधा आपका जूल बराबर हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 1.6 × 10⁻⁻16। यहाँ जहाँ जूल लिखा है 4014.08 इंटू 10⁻⁻19, जूल के प्लेस पे हम लिख देंगे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान
1.6 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है। अब ये आपका 10⁻⁻16 ऊपर जाएगा तो 10⁻+16 हो जाएगा, तो ये -3 बचेगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर जो है आपका ये जो भी आया है इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। किससे? किससे भाई? 1.6 से। किससे? 1.6 डिवाइड कर दो, इक्वल कितना आ गया? 2508.79, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2.50879 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाइनल हो गया। और है थैंक्स, ठीक है। वही अपना एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप इज द थिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। मेरे प्यारे, लगे रहो, लगे रहो, किसी के पीछे शिद्दत से पड़ जाओ, पूरी कायनात लग जाएगी उससे मिलाने में, तो फिजिक्स आपकी होके रहेगी 100%। एक बार फिर से